जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को रोकती रह गई पटना पुलिस। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर दे दिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में चुनाव आयोग। तो आखिर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सा फैसला चुनाव आयोग को फटकार के साथ में दिया जिससे दिल्ली से लेकर के पटना तक चुनाव के अधिकारी और बीजेपी में खलबली है। आखिर राहुल गांधी को जब पटना पुलिस रोक रही थी, उस बीच में देश की राजधानी दिल्ली में किस तौर पर हलचल चल रही थी, क्या है ये पूरा का पूरा बवाल, आपको एक एक चीजें समझाते हैं और एक एक परतें खोलते हैं। इस वक्त पूरे देश के अंदर एसआईआर करने की बात कही जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कही जा रही है। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का चला डंडा, भाजपा की सत्ता पूरी तरह से हिल गई। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को रोकती रह गई पटना पुलिस। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर दे दिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में चुनाव आयोग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सा फैसला चुनाव आयोग को फटकार के साथ में दिया जिससे दिल्ली से लेकर के पटना तक चुनाव के अधिकारी और बीजेपी में खलबली है। आखिर राहुल गांधी को जब पटना पुलिस रोक रही थी, उस बीच में देश की राजधानी दिल्ली में किस तौर पर हलचल चल रही थी, क्या है ये पूरा का पूरा बवाल, आपको एक एक चीजें समझाते हैं और एक एक परतें खोलते हैं। दोस्तों बीजेपी के अंदर खलबली है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की चूड़ी टाइट करते हुए, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए, जिससे चुनाव आयोग समेत बीजेपी हिलती दिख रही है। राहुल गांधी ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों सावधान हो जाइए, हाइड्रोजन बम आ रहा है, वोट चोरी की सच्चाई है, पूरे देश को पता लगने जा रहा है। आने वाले वक्त में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद पीएम मोदी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अब तो चीन और अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये तो बात राहुल गांधी की हुंकार, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग को सख्त फटकार लगाई। दोस्तों बिहार में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि 1 सितंबर को दस्तावेज जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी दावे, आपत्तियां, सुधार के लिए दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव आयोग को मानना होगा। इस अंतरिम आदेश ने उन लाखों मतदाताओं को राहत दे दी जिनके नाम कथित तौर पर मतदाता सूची से हटाए गए। जाहिर तौर पर यह ऐसा फैसला है जिस फैसले की बुनियाद में कहीं ना कहीं उन तमाम 65 लाख छूटे हुए मतदाताओं को मत के अधिकार से वंचित होने से रोकना है। मगर इस पर बीजेपी और एनडीए जो लगातार इस बात को लेकर चुनाव आयोग की बैकिंग कर रहा था, इस फैसले के आने के बाद असहज है। क्योंकि दोस्तों ऐसा लगा था चुनाव आयोग को कि 1 सितंबर तक डेडलाइन है, जिन लोगों की आपत्तियां आ गई, जिनके दस्तावेज आ गए, उनके बाद में बाकी लोगों के नाम जैसा कि कटे हैं कटे रह जाएंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टाइम बढ़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है, यानी कि जिस बात को सिरे से खारिज चुनाव आयोग और बीजेपी खेमा करता नजर आ रहा है, उस बात को सुप्रीम कोर्ट मानता हुआ दिख रहा है कि इस प्रक्रिया पर भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मेरे शब्द नहीं है, और इस पर सक्रियता से काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि 1 सितंबर के बाद भी दस्तावेज स्वीकार करें। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मतदाता को दस्तावेज जमा करने में कोई दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वो मतदाताओं और राजनीतिक दलों के सहायता के लिए अर्धविधिक स्वयंसेवकों को तैनात करे। इन स्वयंसेवकों को जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया, जिस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। दोस्तों इस बीच में जो याचिकाएं लगातार थी, कई सारी याचिकाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए थी, जिसमें से आरजेडी और एआईएम यानी कि ओवैसी और तेजस्वी की पार्टी की तरफ से याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिहार में कुल 2.74 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने अब तक पात्रता दस्तावेज दाखिल कर दिए।
चुनाव आयोग ने कहा कि केवल 10 दावे दायर किए गए। आयोग ने कहा कि दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद भी नामांकन के अंतिम तिथि तक दावे, आपत्तियां और सुधार दाखिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक तरफ चौंकाने वाला और खुलासा किया। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने नाम जोड़ने की तुलना में नाम हटाने के लिए अधिक सक्रियता दिखाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी और राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक कुल 128 आवेदन दाखिल किए। इनमें से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 103 आवेदन सिर्फ नाम हटाने के लिए दिए, जबकि नाम जोड़ने के लिए महज 15 आवेदन सौंपे। वहीं आरजेडी ने नाम जोड़ने के लिए मात्र 10 आवेदन आयोग को दिया है। ये आंकड़े विपक्ष के नाम हटाने की साजिश के आरोपों पर एक तरीके से कहीं ना कहीं कमजोर करते हुए दिखते हैं। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले की सुनवाई हुई थी, इस चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था, जिन्हें ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा था कि आयोग को यह बताना होगा कि किस आधार पर नाम शामिल नहीं किए गए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश ये दिखाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को कितने गंभीरता से ले रही है और वो सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तब पूछा था कि अगर वोटर लिस्ट में 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया तो उनकी लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? क्यों चुनाव आयोग इसे पर्दे के पीछे रखना चाहता है? साफ साफ अदालत ने कहा था अगर ऐसा हो जाए तो इस पूरे अभियान को लेकर राजनीतिक नैरेटिव चलाया जा रहा है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची के बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से सख्ती से पूछा था कि आपने जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की है उसके अनुसार 22 लाख लोग मृत पाए गए। अगर ऐसा है तो उन लोगों की लिस्ट जारी करने में परेशानी क्यों है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अगर ये जानकारी बूथ लेवल पर सार्वजनिक कर दी जाए तो इस अभियान को लेकर के जो गलत नैरेटिव आपके हिसाब से बनाने की कोशिश की जा रही है वो तो अपने आप खत्म होगी। अदालत ने पूछा था कि आखिर कितने लोगों तक चुनाव आयोग के कर्मचारी पहुंचे, उनके बारे में क्या जानकारी मिली। जस्टिस बागची ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग के कर्मचारी अपने आप किसी का नाम डिलीट नहीं कर सकते। किसी का नाम हटाने से पहले उसे अपील का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यह जानना नागरिक का मूल अधिकार है। वोट चोर बताइए। और तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या 65 लाख वोटों को लेकर है। सवाल किया, आप ही के मुताबिक 6.24 करोड़ वोटरों से तो कोई जानकारी या दस्तावेज मांगा ही नहीं गया। फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि 65 लाख लोगों को ही क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर गंभीर विवाद की स्थिति बन रही है और लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीवित हैं और कौन मृत हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में उस सुनवाई के वक्त में उससे पहले कुछ ऐसे लोग जिनका नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काटा था, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग खुद ब खुद पहुंचे थे, जिंदा लोग थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी परेड कराई गई थी। आपको याद होगा वो पूरा का पूरा प्रकरण पिछली सुनवाई में योगेंद्र यादव ने कराया था। जाहिर तौर पर ये ऐसे बिंदु और कड़ियां हैं जिनके बुनियाद पर चुनाव आयोग के जो धुरी है और चुनाव आयोग का जो बेस है इस पूरे मामले में जवाब का वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। इसलिए 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, चुनाव आयोग को फटकार, चुनाव आयोग के ऊपर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जाहिर तौर पर एक तरीके से वो काटे गए वोटरों को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर को लेकर एक बड़ा झटका है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिन लोगों के नाम चुनाव की मतदाता सूची से कटे हुए हैं बिहार के अंदर, उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दे दिया। यानी कि 1 सितंबर की जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट में बताई गई थी चुनाव आयोग के जरिए, उस 1 सितंबर की डेडलाइन को चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए उसे एक्सटेंड कर दिया। यानी कि अभी भी जो लोग दस्तावेज देना चाहते हैं और उन दस्तावेजों में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सुझाव देने के बाद और चुनाव आयोग के खारिज किए जाने के बाद तीसरी बार मैंडेटरी कर दिया कि आधार कार्ड को उसमें शामिल होना होगा पिछली बार, तो अब जो लोग अपना नाम, जो उनको लगता है कि नाम कटे हैं, वो लोग महज आधार कार्ड दे करके अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश के अंदर चुनाव आयोग के प्रति बढ़ते हुए आक्रोश, विपक्षी पार्टियों का जो अभियान रहा और
चुनाव की प्रक्रिया, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में जिस तरीके का आक्रोश रहा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई रही, यानी कि होते होते वो स्थिति फिर से वापस आ रही है जिस स्थिति को बिहार के मतदाता चाहते थे, यानी कि जिनका नाम कटने की संभावना जताई जा रही थी और जो बिंदु इंडिया गठबंधन या फिर विरोधी उठा रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज सत्य साबित होती हुई चुनाव की मतदाता सूची हुबहू वैसी ही होती जा रही है जैसा मतदाता बिहार के लोग चाहते थे। क्या कहेंगे दोस्तों इन तमाम चीजों को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाए गए सवालों, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार और फिर 1 सितंबर से आगे डेट को बढ़ाए जाने को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी आपको दस्तावेज स्वीकार करना पड़ेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कही है। यानी कि एसआईआर करने के बाद बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए हैं। बहुत सारे लोगों के नाम इसलिए काट दिए गए कि वो अपना आप को प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद अगर वो लोग आपको अपने दस्तावेज देते हैं तो आपको वो दस्तावेज लेना पड़ेंगे और उनका नाम नहीं काटा जाएगा, उनका नाम दोबारा से जोड़ा जाएगा, या जिनके जुड़े नहीं है उनका नाम 1 सितंबर के बाद भी जोड़ना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।